बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ बहरिया टाउन। बहरिया टाउन में आज हम आपको मिलवाएंगे LIS बिल्डर एंड डेवलपर वालों के प्रोजेक्ट्स, और इस टाइम बहरिया के क्या हालात हैं और क्या इस टाइम इन्वेस्टमेंट के क्या हालात हैं, ये सारे आज हम आपको सुनवाएंगे। वहाँ के एक वेल नोन डेवलपर जो कि यहाँ पे विलास भी बना रहे हैं, अपार्टमेंट भी बना रहे हैं, कमर्शियल ऑफिस भी बना रहे हैं, और अभी हम उनके ऑफिस जा रहे हैं। तो ये मैं अभी आपको इनकी बहरिया की रोडों पे लेके जा रहा हूँ। बहरिया तो शुरू से ही एक खूबसूरत एरिया है, और अभी हम LIS वालों के ऑफिस जा रहे हैं। और आज यहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि यहाँ के CEO के लेवल पे काम करते हैं, सारा ऑपरेशन वही देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का। तो उनका आज हम हमको इंटरव्यू भी सुनवाएंगे और आपको उनसे बताएंगे कि बहरिया के हालात अभी क्या हैं और लोग इस टाइम कैसे अवेल कर सकते हैं बहरिया में विला या अपार्टमेंट के लिए। ठीक है भाइयों, और अभी हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम सिकंदर अख्तर है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं रियल एस्टेट ऑनलाइन। हम अक्सर और बेशतर आपके लिए एक नए नए प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, हर तरह लाते हैं पूरे कराची में। और आज हम आए हुए हैं बहरिया टाउन। बहरिया टाउन जो कि फ्यूचर है कराची का, जहाँ पे लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़े अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो आज यहाँ के एक वेल नोन डेवलपर जो कि यहाँ पे अपार्टमेंट भी बना के दे रहे हैं, शॉप्स भी बना के दे रहे हैं और विला भी बना के दे रहे हैं 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। तो अभी मैं आपका तारुफ कराता हूँ यहाँ के एक वेल नोन बिल्डर एंड डेवलपर से, जिनका नाम है तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? तारिक भाई, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे कहने पे चीज़ें बाय करते हैं पूरे कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हमने अच्छी चीज़ें दिलवाई हैं। आज अपनी डेवलपर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर से शेयर करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले सिकंदर साहब कि आप यहाँ आए हमारे पास और आपने विजिट किया मेरा ऑफिस। अच्छा, हमारा ताल्लुक है LIS डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जो कि मैं उसके अंदर एज अ CEO काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2017-2018 से हम बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं। सही है। इससे पहले जो था वो कंपनी के हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो गुलशन मेमार के अंदर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेमार के हमारे दोनों प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी इस वक्त 2018 में जब हम आए तो सबसे पहले हमने अपना एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आप बैठे हुए, मेरा ऑफिस है लिस्ट टावर। सही है। जो कि मिडवे B के अंदर। सही है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो बिल्डर है, ये इनका नाम है LIS बिल्डर एंड डेवलपर, जो कि मल्टी लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं हर टाइप की। मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे कोई अपार्टमेंट बना रहा होता है या कोई विला बना रहा होता है, ये ऑल टुगेदर सारे जितनी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं बहरिया टाउन में और इवन गुलशन मेमार में, ये दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। जी तारिक भाई। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि हमने लिस्ट टावर के नाम से ये प्रोजेक्ट किया, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। हमारा ऑफिस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग हमारी है। हमारा 6th फ्लोर पे हमारी मैनेजमेंट बैठती है, अमजद हुसैन, सज्जाद हुसैन साहब। 5th फ्लोर पे हमारा IT है। अच्छा, इन हाउस है सब कुछ, कंस्ट्रक्शन पूरी इन हाउस करते हैं। हमारा अपना सारा सेटअप हमारा अपना है। सही है। क्योंकि एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही हमने स्टार्ट लिया था। उसके बाद ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमने दूसरा प्रोजेक्ट किया लिस्ट लेक व्यू, जो कि तकरीबन 18 महीने के अंदर इस वक्त उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी फिनिशिंग होना स्टार्ट हो गई है और वो फिनिश हो रहा है। अच्छा, अभी जो है आपके कितने प्रोजेक्ट जो है ऑन गोइंग है? मैं आपको यही बता रहा था कि पहला मैंने आपको बताया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट लिस्ट लेक व्यू है। इसके अंदर हम कंप्लीट सोल्ड आउट है। वो उसके अंदर नीचे शोरूम्स हैं, ऊपर 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं और वो इस वक्त फिनिशिंग के ऊपर है। ठीक है। लीज लेक व्यू अपार्टमेंट बहरिया टाउन में, जो कि अनकरीब डिलीवरी की तरफ है, पूरा सोल्ड आउट है। उसके बारे में तारिक साहब हमें बता रहे हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन तारिक भाई और लेक व्यू के बारे में। अच्छा, लेक व्यू के बाद हमने जो दूसरा प्रोजेक्ट किया था वो किया था बिल्कुल लेक व्यू के साथ ही है, हिल रेजिडेंशिया के नाम से। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, पूरा सोल्ड आउट है। और उसकी अभी तीसरी छत जो है वो डल रही है। शोरूम्स उसके रेडी हो चुके हैं और ऊपर तीसरी छत डल रही है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने विला का। विला के लिए हमने सबसे पहले 20 विला बुक किए थे, 20 विला, जो कि ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट थे, 2 साल के पेमेंट प्लान पे थे। और इस वक्त आज की पोजीशन के अंदर हम तकरीबन 8 विला डिलीवर कर चुके हैं।
विला डिलीवर कर चुके हैं। 125 स्क्वायर यार्ड, 125 स्क्वायर यार्ड के विला, जो कि प्रिसेंट कौन सा है उनका? प्रिसेंट 10B और 11B के अंदर। प्रिसेंट 10B और 11B हमारी पुरानी वीडियो भी हमारे चैनल पे लगी है। LIS के हवाले से हमने कुछ इनके विलास जो थे अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो दिखाए थे। वो अभी तारिक भाई हमें बता रहे हैं कि वो डिलीवर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 8 विला डिलीवर हो चुके हैं और तकरीबन 7 विला हमारे नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर के महीने में वो भी डिलीवर हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि 2023 में ठीक है, हम पूरे 15 विला जो है वो डिलीवर करेंगे ऑन टाइम। सही है, या बिफोर टाइम। सही है। कुछ विला ऐसे हैं जो 3 महीने पहले भी डिलीवर हो रहे हैं। अच्छा, अभी अगर कोई हमारा व्यूवर्स आपसे बुकिंग करवाता है अपार्टमेंट की, तो कौन सा अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है जो भी इनिशियल लेवल पे हो? देखिए, अब उसके बाद ये विला के बाद हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो था स्क्वायर 95, जो कि मेन जिना मेन अली स्क्वायर की चौरंगी के ऊपर है। बिल्कुल मेन अली स्क्वायर की मेन चौरंगी के ऊपर है। सही है। और इसका सामने से व्यू जो है बहुत खूबसूरत है। सामने मरी हिल व्यू, जो कि बहरिया की सबसे बेस्ट प्लेस है, उसके भी बिल्कुल नियर रहेगी। और उसके अंदर मेरे पास इस वक्त जो है 1, 2, 3 बेडरूम अपार्टमेंट मौजूद है। सही है। और नीचे 2 कमर्शियल शॉप्स भी अभी मौजूद हैं, शोरूम भी मौजूद है उसके अंदर। अच्छा, उनका कुछ बताएंगे पेमेंट का शेड्यूल? देखिए, पेमेंट का शेड्यूल तो ये है कि इस वक्त उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिगिंग हो चुकी है, वाटर प्रूफिंग भी हो चुकी है, और अब इस वक्त उसकी जो है वो सरिये की कटिंग हो रही है। सही है। काम स्टार्ट हो चुका है उस साइट के ऊपर। हम आपको 3 साल का पेमेंट प्लान देंगे। सही है। और बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त आप पूरा विजिट करके देखें, बहुत कम लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें से LIS एक सबसे ऊपर टॉप पे आता है। अभी तो जैसे जब से हमारे पाकिस्तान के हालात थोड़े डिस्टर्ब हुए इकोनॉमिकल, तो इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन मैं खुद, मेरी एनालिसिस है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का इससे अच्छा कोई टाइम हो नहीं सकता। देखिए, हर आदमी की, सिकंदर साहब, हर आदमी की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की। हम ज्यादातर फोकस करते हैं एंड यूजर पे। देखिए, एंड यूजर जो होता है ना, मैं इसको इस तरह कहूंगा कि जनरली बोलें, अनफॉर्चुनेटली बोलें, बहरिया टाउन की परसेप्शन जो है ना बहुत ज्यादा खराब रही है। अच्छा, वो इन्वेस्टर के लिए तो खराब है, लेकिन एंड यूजर उससे ना बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। सही है। क्योंकि इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी जो कि इस इतने बड़े रकबे पे हो, सिक्योर हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतरीन हो, वो बहरिया टाउन के बदले ना कोई और नहीं। सही है। मेरी अपनी राय है बहरिया टाउन के बारे में कि अगले 100 साल गाँव है यहाँ पे। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी तो मेरे ख्याल से 10% भी जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है बहरिया टाउन में, जिस लेवल पे बहरिया टाउन बना हुआ है। जो और अच्छी जगह रहने की ख्वाहिश हर इंसान को होती है कि जहाँ वो रहे वो साफ सुथरा माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छी दुकानें हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड हो। तो बहरिया टाउन वाहिद है इस टाइम कराची का, बल्कि पूरे मुल्क में बहरिया जितने भी हैं जहाँ पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड आपको, जो कि DHA और क्लिफ्टन वाली जो जेंट्री है वो भी आजकल प्रेफरेंस देते हैं कि वो बहरिया में जाके रहें। तारिक भाई, विला का कोई पैकेज बताएं जरा मुझे। देखिए, विला का तो ये है कि मैंने आपको बताया कि 15 विला, हमारे 15 के करीब विला जो इस वक्त, वो हम सितंबर के से दिसंबर तक उसको कंप्लीट कर लेंगे 2023 का। उसके बाद हमारी एक और बैच है, क्योंकि हम 35 विला के ऊपर हैं, जिसके अंदर 500 स्क्वायर यार्ड भी है, 272 स्क्वायर यार्ड भी और 125 भी है। तो हमारे 35 विला तो इस वक्त ऑन गोइंग है। अभी 125 गज का जो 1 यूनिट विला जो है वो क्या प्राइस पड़ेगा इस वक्त? आपको अगर 1 यूनिट विला आप 125 गज का लेंगे, हम आपको देंगे 1,60,00,000 रुपए का। 1,60,00,000 रुपए। 10% पे डाउन पेमेंट पे बुक कर लेंगे हम आपसे। रेस्ट ऑफ अमाउंट की हम आपको 2 साल की इंस्टॉलमेंट बना के देंगे। 1,60,00,000 रुपए का विला पड़ेगा आपको, 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे है। 10% डाउन पेमेंट पे आप ये अपना विला बुक करा सकते हैं। जो लोग कराची में रहते हैं और बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो 10% पेमेंट करके 1,60,00,000 24 महीने की इंस्टॉलमेंट पे यहाँ विला बुक करा सकते हैं। और तारिक भाई, अगर कोई 250 लेना चाह रहा हो? देखिए, 250 के प्राइस बेसिकली होता क्या है, बहरिया टाउन के अंदर एक सबसे अच्छी चीज है कि आपके ना, वो कहते हैं ना कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो लोकेशन, लोकेशन और सिर्फ लोकेशन। सही है। बहरिया टाउन में लोकेशन के ही पैसे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन के अंदर कुछ प्रीसेंट हैं जो कि 272 गज के लिए सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। प्रीसेंट 6 है, जिस तरह प्रीसेंट 8 है, उसके अंदर 272 गज के अंदर, और उसका प्राइस जो है ना, देखें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल वैसी इतनी महंगी होती है, बहुत महंगी हुई। ऑन टाइम लोग जो है ना ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि यार 2 प्लॉट ले लेंगे, एक प्लॉट बेच देंगे तो दूसरे को बना लेंगे। अब वो वैसा नहीं हो सकता।
बिल्कुल क्योंकि सही है, जमीन की कीमत अब स्टिल अपनी जगह पे रुकी हुई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्राइस बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही है, तो आप अगर कंस्ट्रक्टेड चीज के ऊपर अगर इस वक्त फोकस करें तो वो ज्यादा अच्छा है, बनस्बत है आप लैंड पे सही है, बिल्कुल सही फोकस है, करें। बिल्कुल और सही है। लैंड पे फोकस करने से ना आपको बाद में जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए उस लैंड को यूज करेंगे तो वो इतनी महंगी हो चुकी होगी कंस्ट्रक्शन कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं सही। कैसे, मैं मिसाल देके बता देता हूँ कि एक जमाना था कि लोग 125-120 गज के कंस्ट्रक्शन समझते थे 30-35 लाख में हो जाती है। आज सही है। 80 लाख रुपए में भी 1 यूनिट नहीं बनता आपका। बने 80 लाख में नहीं ठीक है, बनता। तो ये फर्क सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहरिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, जिस तरीके से अभी चीजें डाउन हुई हैं, यहाँ पे प्राइसेस तो बहुत डाउन हुए हैं, प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अक्सर बताता हूँ अपनी वीडियो में कि जो रेजिडेंशियल घर हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनके रेट डाउन नहीं हुए हैं। प्लॉट्स बेसिकली एक्चुअली क्योंकि डिपेंड ही वो इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, तो उनके रेट जरूर डाउन हुए हैं। तो उसके जरा कुछ मुझे बताइए। देखिए, मैं बहरिया के फ्यूचर को इस तरह देखता हूँ कि आप लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे। मलीर एक्सप्रेसवे इस वक्त जो है वो बहुत तेजी से बन रहा है और वो कनेक्ट करता है बहरिया टाउन और DHA फेज 9 को DHA फेज 8 से। अच्छा, ये एक ऐसी जो है वो आपकी रास्ता है जिसको सब अवेल कर लेंगे। शारा फैसल से लोग भी अवेल कर सकते हैं, मलीर कैंट से भी लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, हमें डिस्टेंस जो है ना वो मारता है बहरिया के अंदर। जिस तरह से महंगाई हो गई है, पेट्रोल आपका महंगा हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ना ये मेजर करती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर मलीर एक्सप्रेसवे जिस दिन तामीर हो गया उस दिन आप बहरिया टाउन को रोक नहीं सकेंगे, ना बहरिया टाउन में आने वाले लोगों को रोक सकेंगे। देखिए DHA सिटी तो आबाद होगा, बहरिया आबाद है, मतलब बहरिया में लोग रह रहे हैं, मतलब काफी पेशेंट तो बिल्कुल आबाद है यहाँ पे। और जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं है। मतलब यहाँ का जो रोडें हैं या यहाँ की जो खूबसूरती है बहरिया टाउन की, वो तो हमें कहीं और नजर नहीं आती कराची के अंदर। तो मैं इसका ये था कि जो हमारे फॉरेनर्स व्यूवर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी यहाँ पे, जो हमारे लोकल्स हैं, वो बहुत घबरा रहे हैं इस चीज से कि नहीं यार अब भाई पता नहीं क्या होने वाला है, और बहरिया तो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। देखिए, मैंने आपको जब हमने बात शुरू की थी तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, इन्वेस्टर जो है ना वो घबरा रहा है, एंड यूजर नहीं घबरा रहा। जिसको अपने लिए घर चाहिए, जिसको अपने बच्चों के लिए घर चाहिए, रहना है जिसने आके बहरिया टाउन में, वो अपने आप को फिर सिक्योर समझता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ द डे जब बहरिया अपने पीक पे आएगा तो मेरे पास एक घर होगा जिसमें मैं जाके रह सकूं। बिल्कुल सही है। देखिए, आज बहरिया के अंदर आबादी 10% है। बहरिया इस वक्त तकरीबन 10% जगह आबाद हुई है, अभी 90% जगह बाकी है। जैसे आपने शुरू में कहा था 100 साल का है, 100 साल का काम है, 100 साल का बहरिया टाउन है। तो बहरिया टाउन को आबाद होने में कम से कम 10 साल इस वक्त लगेंगे, ऐसे कि जिसके अंदर आपको ये फील आ सके कि हाँ यार यहाँ आबादी है। बिल्कुल आज भी ऐसा है कि अगर आप रात को आ जाएं तो आपको मिडवे के अंदर और बाकी जगह चहल पहल लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आप DHA फेज 8 में घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा, आपको फील आएगा। अच्छा ये बताएं तारिक भाई, सुना था यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस वगैरह कुछ बढ़ा दिए गए? देखिए, मैं मेंटेनेंस के चार्जेस के ऊपर से इतनी सी बात कहूंगा सर, हम कराची शहर के अंदर जो लोग रहते हैं ना, हम लोगों को कुछ मिलता भी नहीं है तो हम कुछ देने के आदी भी नहीं है। यहाँ आपको एक सिक्योर लाइफ मिलती है। आपका बच्चा पार्क के अंदर विदाउट एनी गार्जियन या पेरेंट्स के वो जा सकता है, बाहर लोग बच्चों के साथ साइकिल चला सकता है। मैं अपने आप को कहूँ, मेरे बच्चों ने बाहर साइकिल नहीं चलाई होगी क्योंकि नहीं है कराची के अंदर ऐसा माहौल सही बात है, बाहर भेज सके, तो यहाँ ये माहौल है। दूसरा 24 घंटे लाइट, 24 घंटे पानी, ये भी एक बहरिया टाउन की फैसिलिटी है जिसको अवेल करते हैं लोग। तो हर चीज जो है ना वो उसकी कोई कीमत होती है, सिकंदर भाई, वो अदा करनी पड़ती है, जो आए भी करते हैं। अच्छा तारिक भाई, अब मुझे जरा LIS के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैंने LIS के बारे में बताया कि LIS एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से बहरिया टाउन के अंदर काम कर रही है। सही है। इस वक्त LIS के टोटल 8 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास विलास 125, 250 और 500। उसके अलावा हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसके अंदर फ्लैट्स 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। सही है। उसके अलावा हमारे पास शोरूम, सही है, जिसके अंदर आप बड़े शोरूम ले लें जो कि ब्रांड्स के लिए चाहिए होते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। छोटे शोरूम ले लें, वो भी अवेलेबल हैं। अभी हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गोल्ड स्क्वायर, उसके अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम मिल जाएंगे। फिर अभी हमने एक और नया प्रोजेक्ट हमारा हमदानी टावर, जो कि इस वक्त ऑन गोइंग है। पहली ग्राउंड फ्लोर की उसकी जो है पोरिंग है, स्टार्ट कल परसों में हो जाएगी। सही है। वो ऑफिस का सेटअप है। सही है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं, ऊपर कमर्शियल ऑफिस में, वो मिडवे ए के अंदर है, बहरिया टाउन के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने। सही, मिडवे ए में एक नया प्रोजेक्ट ऑफिशियल मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है
उसमें बुकिंग हो रही है अभी? जी बिल्कुल, उसमें ही बुकिंग हो रही है, गोल्ड स्क्वायर में भी बुकिंग हो रही है शोरूम की, और स्क्वायर नेट, ये 3 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर इस वक्त बुकिंग है। बाकी जगह तो मैं फुल कर चुका हूँ तकरीबन। सही है। मेरे पास स्क्वायर 95 में आपको 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट और स्टूडियो फ्लैट मिल जाएगा। सही है। गोल्ड स्क्वायर के अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर के शोरूम, फर्स्ट फ्लोर के शोरूम मिल जाएंगे, और हमदानी टावर में आपको ग्राउंड फ्लोर के शोरूम और फर्स्ट फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर तक ऑफिस, जिसके अंदर आपको हर फ्लोर के ऊपर 2 ऑफिस बने हुए, ये टोटल 12 ऑफिस हैं, इसमें से चंद ऑफिस बाकी हैं, वो ऑफिस मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है बहरिया का, इवन पाकिस्तान का, ये LIS वाले इस टाइम मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट बिल्डर हैं बहरिया टाउन के, जो इन हालात में भी जो लोगों से 2 साल पहले कमिटमेंट हुआ था जिन प्राइस पे, और जबकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है। मतलब जो विला इनको 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का पड़ने वाला था, वो अब इनको 80 लाख और 90 लाख रुपए का पड़ रहा है, लेकिन उसकी हिट इन्होंने अपने किसी भी क्लाइंट को नहीं दी है। क्योंकि अगर आज उन्होंने उस टाइम विला जो है 130 140 में बुक किया था, तो उनको आज भी उसी रेट पे ही दे रहे हैं। वरना मेजॉरिटी बिल्डर ये करते हैं कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगा के एक दूसरे किसी तरीके से आपसे 20-25 लाख रुपए का जो इन्फ्लेशन का गैप आता है वो यहाँ से फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन LIS वालों ने ऐसी कोई हिट अपने किसी क्लाइंट को नहीं दी है, और आज भी इनकी कंस्ट्रक्शन बहरिया में बिल्कुल वैसी चल रही है। हम आपको बैकग्राउंड में दिखाते रहेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन, इनके जो विला हैं, इनके जो अपार्टमेंट्स हैं, उनकी वीडियो दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। और अभी यहाँ पे क्योंकि बहुत मिनिमम, मतलब बहुत कम बिल्डर्स हैं जो इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाकी लोग तो यकीनन कहीं ना कहीं मूव हो गए, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। इनका सेटअप बहुत अच्छा है और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करने का विजन इनका मौजूद है। और तारिक भाई, कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे पूछी नहीं? मेरे ख्याल से तो सारी बातें सिकंदर भाई हो गई हैं। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इस पूरे हालात के अंदर मेरा ये मैसेज होता है हमेशा कि आप इस पूरे हालात से ना परेशान ना हो। देखिए, प्रॉपर्टी की बाइंग का ओरिजिनल टाइम ही वही होता है जब प्रॉपर्टी नीचे गई। बिल्कुल। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारी सोच ये होती है कि एक आवाज लगती है कि बस यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत जा रही है ऊपर और हम भी उसके अंदर कूद जाते हैं। नहीं, ये ओरिजिनल टाइम आपका यही होता है जब बिल्कुल प्रॉपर्टी, मैं मिसाल लोगों को दे के बताता हूँ कि जब गिलास के अंदर ना पानी बहुत कम होता है ना, आपने जब उस गिलास के साथ ना जो है ना टच होना पड़ता है। सही है। अगर फुल टॉप गिलास भरा हुआ है, आपने वो खरीद लिया, तो वो तो लेकिन आपको एक कल्चर है ना, एक एक्चुअली हमारा जो एज अ नेशन, हमें वही चीज खरीदनी जो सब खरीद रहे हैं। जब पीक पे जब उन्हें पीक टाइम पे तभी खरीदनी है तो महंगी मिलती है, लेकिन जब वो पीक टाइम गिरता है या किसी पे कोई इशू आता है, उसमें सब भाग जाते हैं उसे छोड़ के। जबकि वो टाइम होता है उसे बाइंग करने का, जिस टाइम उसका रेट डाउन होता है। रेट डाउन के टाइम पे आपको बाइंग करनी होती है, रेट आपके टाइम पे तो आपने बेचना होता है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा होता है, रेट आपके टाइम पे बाय कर लेते हैं, उसके बाद जब बुराई आती है, रेट नीचे जा रहे होते हैं, तब हर आदमी बेचने के लिए खड़ा होता है। अब बेचने के लिए खड़ा होता है तो और रेट नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल। नीड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है। जब पीक आवर्स होते हैं, पीक टाइम होता है, उस वक्त नीड ज्यादा होती है, सप्लाई नहीं होती। लोग इंतजार कर रहे होते हैं, आज इतना बढ़ गया तो कल इतना बढ़ जाएगा, मैं वेट करके बेचूंगा। वो बेचता नहीं है, उसी चक्कर में वो लॉस उठा लेता है। अच्छा तारिक भाई, जैसे हमारे कोई कस्टमर आते हैं और आपसे हमारे रेफरेंस से कोई विला या अपार्टमेंट या कोई शोरूम बाय करते हैं, उनको कोई डिस्काउंट देंगे आप? 10% स्ट्रेट डिस्काउंट है। 10% तारिक भाई कमिटमेंट दे रहे हैं, 10% फ्लैट डिस्काउंट। हमारा कस्टमर जो हमारी वीडियो देख के यहाँ आएगा, उनको LIS वालों की तरफ से ये डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको आज हमने LIS वालों से मिलवाया, और तारिक भाई जो है वो यहाँ के हेड हैं। वो सारी कंस्ट्रक्शन से लेके सेल्स, डेवलपमेंट, एवरीथिंग जो LIS वालों की बहरिया टाउन में गुलशन मेमार में हो रही है, वो मोहम्मद तारिक साहब देख रहे हैं। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बुकिंग करानी हो, क्योंकि राइट टाइम है इस टाइम, ये टाइम चला जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, ये रेट यहाँ नहीं रुकेंगे। आज से 1 साल 1.5 साल पहले हम अज्यूम कर रहे थे कि बहरिया में विला जो है आने वाले 1 साल में जो है 2.5 करोड़ रुपए का मिलेगा, 125 का विला। लेकिन इकोनॉमिकल हालात खराब हो गए, तो वही विला अभी 140 पे 140 और 160 पे जो है 160 पे जो है वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट बुक हो रहा है। तो ये टाइम निकल जाएगा। पाकिस्तान के हालात कभी इस तरह नहीं रहेंगे, ये सही होंगे। लेकिन जैसे ही सही होंगे, प्रॉपर्टी बूस्ट मारेगी, और उस टाइम लोग अफसोस करेंगे ये वीडियो देख के कि हमने उस टाइम क्यों नहीं बुक कराया। ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ओके तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। थैंक यू। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।